हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी और आज फिर आए हैं हम एक नए वीडियो के साथ जहां पर हम बात करने वाले हैं आने वाली चीज़ों के बारे में। जैसे सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि यार बस आ रही है, ट्रेन आ रही है, या फिर उसको गुस्सा आ रहा है, मुझे नींद आ रही है, उसको पसीना आ रहा है, उसको बुखार आ रहा है, उसका बर्थडे आ रहा है भाई, उसको गुस्सा आ रहा है, उसको उल्टी आ रही है। अब यहाँ पे कोई भी आने की चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है, ठीक है ना, हमारी छुट्टियां आ रही है, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो कोई भी चीज जब हम आने की बात करते हैं तो इन सेंटेंस को हम बनाते कैसे? क्योंकि आने का मतलब तो हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि आने का मतलब होता है कम। पर क्या जो भी चीज आ रही है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूंगा कि उसको चक्कर आ रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो मतलब डिजी इज कमिंग, चक्कर मतलब डिजीनेस, दैट इज, तो डिजी इज कमिंग ऐसे बोलेंगे? नहीं। अगर मैं जो बोलना है कि यार उसको उल्टी आ रही है तो वॉमिट इज कमिंग, ऐसे नहीं बोलते हैं। हर आने का मतलब कम नहीं होता है, और ये जितने भी आने के मतलब बताए मैंने, यहाँ पर आपका कम का वर्ड यूज नहीं होगा। देखिए ये जो है ना, फोन आ रहा है, कॉल आ रही है, और बस आ रही है या ट्रेन आ रही है, मुझे नींद आ रही है, हंसी आ रही है, कपड़ों पर सल आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, बारिश आ रही है, नया फोन बाजार में आ रहा है, बर्थडे आ रहा है भाई, बर्थडे आ रहा है, नींद आ गई, आइडिया आ गया, याद आ गया, अरे मुझे याद आ गया यार, याद आ गया मुझे, उसको पसंद आ गया, उसको समझ आ गया, उसको पसीना आ रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको खांसी आ रही है, उसको उल्टी आ रही है, उसको रोना आ रहा है भाई, उसको हंसी आ रही है, उसको रोना आ रहा है, उसको सर्दियों का मौसम आ रहा है, मच्छर अंदर आ रहे हैं भाई, गेट लगा दो, मच्छर अंदर आ रहे हैं। अब इतने सारे आने के लिए क्या सबके लिए कम लगाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम कम नहीं लगाएंगे, रेदर हम क्या लगाएंगे, ये हम यहाँ पे अब सीखने वाले हैं आज हम कि इनमें हम क्या यूज करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोई भी व्हीकल का आना, कोई भी गाड़ी का आना, ट्रेन का आना, बस का आना, प्लेन का आना, या कार का आना, या किसी भी गाड़ी का आना। तो ट्रेन आ रही है तो ट्रेन इज अराइविंग, यहाँ पे अराइव वर्ड यूज करते हैं हम व्हीकल के लिए। कोई भी, जैसे बस आ रही है तो बस इज अराइविंग, ट्रेन आ रही है, ट्रेन इज अराइविंग, फ्लाइट आ रही है तो फ्लाइट इज अराइविंग। तो यहां पर हम जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज अराइव वर्ड देंगे, आपको ये ध्यान रखना। तो ट्रेन, बस, कार, ये जो भी व्हीकल की बात करेंगे तो वहां पे हम अराइव कर, जैसे बस आ गई, अब ये आ गई, यहां पे पास का सेंटेंस हो गया, तो क्या बोलेंगे? द बस हैज अराइव्ड, यानी कि बस आ गई है। तो बस हैज अराइव्ड यानी कि बस आ गई है, द बस हैज अराइव्ड। यहाँ पे बस के लिए बात हो रही है कि ये जो बस है ये आ गई है, तो बस हैज अराइव्ड। तो किसी भी व्हीकल की जब हम बात करेंगे तो वहां पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे? दैट इज अराइव, आने के लिए, कम नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा, देखिए फोन आ रहा है। अब कोई भी फोन आ रहा है, आपकी घंटी बज रही है, या फोन की घंटी बज रही है, या फोन आ रहा है, कॉल आ रही है, या फोन आ रहा है, तो इसको बोलेंगे तो फोन आ रहा है तो फोन इज रिंगिंग। अब फोन नहीं आ रहा होता है, बेसिकली उसकी घंटी बज रही होती है, तो फोन इज रिंगिंग। फोन इज कमिंग ऐसे नहीं बोलते हैं, फोन इज रिंगिंग। अब कॉल आ रही है, कॉल आ रही है मतलब आई एम गेटिंग अ कॉल, आई एम गेटिंग अ कॉल, यानी कि मुझे कॉल आ रही है तो आई एम गेटिंग अ कॉल। और फोन आ रहा है तो फोन इज रिंगिंग, फोन इज कमिंग ऐसे नहीं बोलेंगे, फोन इज रिंगिंग। तो यहाँ पे फोन बज रहा है, इसका मतलब बोलेंगे फोन इज रिंगिंग, और फोन आ रहा है, कॉल आ रहा है, तो उसको बोलेंगे आई एम गेटिंग अ कॉल। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट वी हैव इज मुझे नींद आ रही है। अब मुझे नींद आ रही है, अब नींद आने के लिए क्या बोलते हैं? स्लीप इज कमिंग ऐसे बोलेंगे? नहीं, ऐसे नहीं बोलते। मुझे नींद आ रही है, तो ये जब नींद आना, गुस्सा आना, प्यास लगना, भूख लगना, इन सब चीजों को हम क्या करते हैं? फील करते हैं। नींद आती है तो हमें अंदर आती है ना बेसिकली, तो इसको फील किया जाता है। तो यहां पर वर्ड आएगा आई एम फीलिंग। आई एम फीलिंग क्या? स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है तो आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। नाउ नेक्स्ट इज उससे नींद आ गई। अब उसे नींद आ गई भाई, तो ये आ गई, मुझे तो आ रही है, तो कॉन्टिन्यूस हो गया कि मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। उसे तो नींद आ गई, सो गया वो, तो नींद आ गई उसको, तो आ गई मतलब ये पास्ट हो गया, तो ही फेल अस्लीप। ये फॉल का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? फेल। तो ही फेल अस्लीप, उसको नींद आ गई भाई, ही फेल अस्लीप, उसको नींद आ गई। याद रखिएगा, इस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है, ही फेल अस्लीप, उसको नींद आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जैसे उसको गुस्सा आ रहा है, जैसे मम्मी को गुस्सा आ रहा है, बेटे को डांट रही हो तो मम्मी को गुस्सा आ रहा है, तो उन्हें गुस्सा आ रहा है। नाउ शी इज गेटिंग एंग्री। अब बोलते हैं ना, अब गुस्से का मतलब होता है एंगर, तो गुस्सा इज कमिंग मतलब एंगर इज कमिंग ऐसे नहीं बोलेंगे, हर जगह कम वर्ड नहीं लगेगा, इसलिए ध्यान। शी इज गेटिंग एंग्री, वो गुस्सा हो रही है, मतलब उनको गुस्सा आ रहा है भाई, शी इज गेटिंग एंग्री, ठीक है ना, शी इज गेटिंग एंग्री, उनको गुस्सा आ रहा है।
नेक्स्ट इज उसको हंसी आ रही है भाई, उसको तो हंसी आ रही है। ये देखो बच्चों को कितना खिलखिला के हंस रहा है, उसको हंसी आ रही है, उसको बहुत हंसी आ रही है, उसको बहुत मजा आ रहा है। ही इज एंजॉयिंग, उसको मजा आ रहा है मतलब ही इज एंजॉयिंग, और उसको हंसी आ रही है मतलब ही इज लाफिंग या ही कांट स्टॉप लाफिंग। ही इज लाफिंग या ही कांट स्टॉप लाफिंग, उसको बहुत मजे आ रहे हैं। ठीक है ना, मुझे भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मतलब आई एम ऑल्सो एंजॉइंग, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो हंसी आ रही है, दैट इज ही इज लाफिंग या ही कांट स्टॉप लाफिंग। इस तरह से ये आपका सेंटेंस बनेगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट इज बारिश आ रही है। देखिए अभी हमारे यहाँ पे बारिश का सीजन चल रहा है, इट्स जुलाई नाउ, और राजस्थान में स्पेशली इन कोटा में बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तो हम हमेशा बोलते हैं बारिश आ रही है, तो हमेशा ध्यान रखिए बारिश के लिए जो है इट वर्ड यूज करते हैं। कोई भी नेचुरल चीजें होती है, जैसे बारिश आ रही है, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, तो इट इज थंडरिंग, इट इज लाइटनिंग एंड इट इज रेनिंग। तो बारिश के लिए हम क्या बोलेंगे? इट इज रेनिंग। इट इज को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? इट्स। इट इज को हम लिख देते हैं इट्स। तो इट्स रेनिंग यानी कि बारिश आ रही है, इट्स रेनिंग, तो बारिश आ रही है। अगर मैं आपसे बोलूंगा बारिश आई, इट रेन्ड, कल बहुत तेज बारिश आई यार, इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे, इट रेन्ड, ये सेकंड फॉर्म आ गया रेन का, तो इट रेन्ड, कल बारिश आई। गॉट इट? नेक्स्ट इज ओ मुझे आइडिया आ गया, मुझे एक अच्छा आइडिया आया, आई गॉट एन आइडिया। तो आई गॉट एन आइडिया, मुझे आइडिया आ गया भाई, आई गॉट एन आइडिया। हैव यू गॉट एन आइडिया? क्या आपको आइडिया आया? आई गॉट एन आइडिया, मुझे आइडिया आया, आई गॉट एन आइडिया, मुझे आइडिया आया गया, तो आई गॉट एन आइडिया। गॉट इट? तो बारिश आने के लिए इट इज रेनिंग, और आइडिया आने के लिए आई गॉट एन आइडिया। इस तरह से हम बनाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज ओके, उसे याद आ गया भाई, मुझे भी याद आ गया, क्या चीज थी, उसका क्या नाम था यार, वो कौन था, मुझे याद आ गया। तो याद आने के लिए होता है ही रिमेंबर्ड, ही रिमेंबर्ड। ठीक है ना? अब मैं अगर आपसे बोलूंगा उसे याद आ रहा है, तो कॉन्टिन्यूस हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज रिमेंबरिंग, इसमें आईएनजी लग जाएगा, ही इज रिमेंबरिंग, उसे याद आ रहा है। तो ही रिमेंबर्ड, ये सेकंड फॉर्म आ गया, तो यानी कि उसको याद आ गया, ये पास्ट में हो गया ना, तो ही रिमेंबर्ड और ही इज रिमेंबरिंग, उसे याद आ रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में। तो याद आने के लिए वर्ड होता है रिमेंबर, तो याद आ रहा है, तो ही इज रिमेंबरिंग, उसे याद आ रहा है, और रिमेंबर्ड। मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया भाई, तो अब समझ आने के लिए वर्ड होता है हाँ भाई मैं समझ गया, मतलब मुझे समझ आ गया, मतलब मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड सर, आई गॉट। अब यहां पे आई अंडरस्टूड हो गया, आई अंडरस्टूड हो गया, या आई गॉट इट, गॉट, गेट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉट इट। तो आई गॉट इट, मुझे समझ में आ गया भाई। तो गेट का मतलब भी समझना होता है, गेट इज इक्वल टू अंडरस्टैंड, गेट का मतलब भी क्या होता है आपका? समझना, तो गेट इज ऑल्सो अंडरस्टैंड। तो आई अंडरस्टूड, आई गॉट इट, आई गॉट इट, मुझे समझ में आ गया, तो मुझे समझ में आ गया मतलब आई गॉट इट या आई अंडरस्टूड। तो यहां पर भी आने के लिए जो है कम नहीं है, यहां पे अंडरस्टैंड और गेट को यूज किया गया है। मुझे पसीना आ रहा है भाई, मुझे बहुत तेज पसीना आ रहा है, यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही, फैन भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है, मुझे पसीना आ रहा है, तो आई एम स्वेटिंग। अब पसीना आ रहा है, स्वेट इज कमिंग ऐसे नहीं बोलेंगे, आई एम स्वेटिंग, स्वेट इज कमिंग टू मी ऐसे नहीं बोलते, आई एम स्वेटिंग। पसीना आना ये मेन वर्ब है यहाँ पे, तो आई एम स्वेटिंग, SWEATING, तो स्वेटिंग, आई एम स्वेटिंग, मुझे पसीना आ रहा है। ठीक है ना? मुझे पसीना आ रहा था, आई वॉज स्वेटिंग, मुझे पसीना आ रहा था, तो आई वॉज स्वेटिंग। नेक्स्ट है मुझे खांसी आ रही है, मुझे खांसी आ रही है, तो आई एम कफिंग। तो यहाँ पे आई एम स्वेटिंग और यहाँ पे क्या हो गया आपका? आई एम कफिंग। खांसने को लेकर कफ वर्ड होता है, इसका ING फॉर्म क्या हो जाएगी? कफिंग, तो आई एम कफिंग। ठीक है? मुझे छींक आ रही है, आई एम स्नीजिंग, स्नीज करना, छींकना, SNEEZING, आई एम स्नीजिंग। मुझे उबासी आ रही है, तो आई एम यॉर्निंग, आई एम यॉर्निंग, मुझे उबासी आ रही है। मुझे डकार आई है, दैट इज आई एम बेल्चिंग, BELCH आएगा इसकी स्पेलिंग, बेल्चिंग, आई एम बेल्चिंग। ठीक है ना? यॉर्निंग, स्नीजिंग, बेल्चिंग, कफिंग, तो ये चीज आ रही है। ठीक है ना? नेक्स्ट वी हैव इज उसको उल्टी आ रही है। अब उसको उल्टी आ रही है मतलब देखिए उल्टी आने का मैंने बताया था ना, उल्टी आना, चक्कर आना, इन सब चीजों को क्या किया जाता है? फील किया जाता है। तो ही फील्स लाइक वॉमिटिंग, उसको उल्टी आ रही है मतलब ही फील्स लाइक वॉमिटिंग। अब इसको उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, यानी कि ही फील्स लाइक, और कैसा महसूस हो रहा है? वॉमिटिंग जैसा हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल बताएंगे, मुझे रोना आ रहा है। अब रोना आ रहा है तो रोने को भी हम क्या करते हैं? फील करते हैं। तो ही आई फील लाइक क्राइंग, तो यहाँ पे आपको जो सेंटेंस ध्यान रखना है वो है आई फील लाइक या ही फील्स लाइक, और कैसा फील कर रहा है? वो वॉमिटिंग जैसा, या कैसा फील कर रहा है? वो रोने की तरफ फील कर रहा है, यानी कि रोने जैसा फील कर रहा है। तो ही
फील्स लाइक क्राइंग एंड आई फील लाइक वॉमिटिंग, यानी कि मुझे उल्टी आ रही है, उसे रोना आ रहा है, या उसे उल्टी आ रही है, मुझे रोना आ रहा है, तो यहाँ पे आई फील लाइक क्राइंग हम इस तरह से बनाएंगे। गॉट इट? तो ये ध्यान रखना है आपको, आई फील लाइक एंड ही फील्स लाइक। नेक्स्ट इज मुझे समझ में आ गया, आई गॉट इट, आई अंडरस्टूड। तो यहाँ समझने के लिए अंडरस्टूड का एक मीनिंग होता है गेट, गेट का सेकंड फॉर्म हो गया गॉट। नेक्स्ट इज कपड़ों पर सल आ रहे हैं। अब देखिए सल आना, जैसे चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है ना, जिसको हम बोलते हैं रिंकल्स, उसी तरह से कपड़ों पे भी आपके सल आ जाते हैं। जैसे चेहरे पे सल आ गए तो उसको रिंकल्स बोलते हैं, उसी तरह से क्लोथ्स आर गेटिंग रिंकल्स, यानी कि कपड़ों पे सल आ रहे हैं तो क्लोथ्स आर गेटिंग रिंकल्स, यानी कपड़ों पे भी जो सल आते हैं उनके लिए रिंकल्स बढ़ाता है, तो क्लोथ्स आर गेटिंग रिंकल्स। नेक्स्ट आ गया है कि जैसे उसको चक्कर आ रहा है, अब उसको चक्कर आ रहा है तो चक्कर को भी क्या करता है, फील किया जाता है, तो ही इज फीलिंग डिजी, ही इज फीलिंग डिजी। अब हम मैंने ऐसे नहीं बोल सकते डिजी इज कमिंग, चक्कर आ रहे हैं मतलब डिजी इज कमिंग, ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ही इज फीलिंग, क्योंकि चक्कर को भी फील किया जाता है, तो ही इज फीलिंग डिजी। चक्कर आने के लिए वर्ड ध्यान रखिएगा, डिजी वर्ड यूज किया जाता है, तो ही इज फीलिंग डिजी, उसको चक्कर आ रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव इज मच्छर आ रहे हैं, भाई ये दरवाजा बंद कर दो, कितने शाम का टाइम हो गया, मच्छर आ रहे हैं भाई, दरवाजा बंद कर दो। तो मॉस्किटोज आर एंटरिंग, मॉस्किटोज आर एंटरिंग, मच्छर अंदर आ रहे हैं। नया फोन बाजार में आ रहा है, अ न्यू फोन इज बीइंग लॉन्च्ड इन द मार्केट, अ न्यू फोन इज बीइंग, ये लॉन्चिंग नहीं आएगा, लॉन्च्ड आएगा। A new phone is being launched in the market, यानी कि मार्केट में नया फोन लॉन्च किया जा रहा है, ये पैसिव सेंटेंस है। A new phone is being launched, यानी कि मार्केट में नया फोन लॉन्च किया जा रहा है, मतलब नया फोन आ रहा है। सर्दियों का मौसम आ रहा है, द विंटर सीजन इज अप्रोचिंग, कोई भी सीजन जब आता है ना उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है अप्रोचिंग, द विंटर सीजन इज अप्रोचिंग, यानी कि सर्दियों का मौसम आ रहा है। उसका बर्थडे आ रहा है, बोले हिज बर्थडे इज कमिंग अप। अब यहां पे आपको ध्यान देना है अप के लिए, हिज बर्थडे इज कमिंग ऐसे नहीं, हिज बर्थडे इज कमिंग अप, तो उसका बर्थडे आ रहा है। तो कोई भी चीज जो आ रही है, दिवाली इज कमिंग अप, यानी कि दिवाली आ रही है, तो हिज बर्थडे इज कमिंग अप। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो और आपको इसको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, तो माय डियर फ्रेंड्स इसको लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे इंग्लिश लिंगुआ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम आपकी तरह आप ही के लिए इस तरीके का नया नया कंटेंट हम बनाते रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। टिल देन, हैव अ नाइस इवनिंग, टेक केयर, बाय।